हम देखने सुनने वालों को सर्वर का सलाम मसनून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियां अता करे। मैं काफ़ी दिनों से एक टॉपिक पे सोच रहा था और ये मेरी रिसर्च जो है ना कई महीनों पे है। मैं मतवातर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब जो हैं उनके लेक्चर मैंने टोटल उसके लेक्चर सुने हैं, इतना भी लिटरेचर है वो भी पढ़ा है और वहां पे मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मिर्जा साहब खुद को नबी समझ रहे हैं। अच्छा, एक मैं बात नौजवानों से कर देता हूं, मैं एक बात तो दलील से साबित करूंगा कि वो कैसे खुद को नबी समझ रहे हैं और मजबूत दलाइल होंगे। दूसरी बात मैं नौजवानों से करने लगा हूं, इस चीज को मद्देनजर रख के इसे कोई गुस्ताखे रसूल समझ के इस पे अटैक ना करें। ये 2-3 इसने खुद ही छोटे छोटे ड्रामे करवाए हैं। अगर किसी ने इस पे अटैक करना है ना तो उसने इस्लाम का बहुत बड़ा नुकसान करना है। अब सोचोगे ना कैसे, वो इस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप पटड़ी से उतर है। इस वक्त जहां पे आ गया, इससे आगे उसने खुद को खुद ही एक्सपोज करना है और इसके मानने वालों ने इस पे लानते भेजनी है। इसे मजीद 5 साल 10 साल मिल गए ना, लोगों ने खुद ही इसको समझ जाना है। अब मैं इस बात पे आता हूं कि ये कैसे ऐसे करता है। नंबर 1 पहली सोचने वाली बात है कि अल्लाह ताला ने कुछ 1.25 लाख के करीब अंबिया भेजे। जो अंबिया आते थे, नंबर 1 उसकी जरूरत को पेश आती थी। उससे पहले अंबिया होते थे, किताबें होती थी, सीफे होते थे, तालीमात अंबिया की होती थी। जब वो तालीमात से हट जाते थे, हालांकि गुज़श्ता नबी के पैरोकार मौजूद होते थे, उनके तालीमी अदारे होते थे और अपने अदारों में उनको एक बाज़ाब्ता सनद उनके इल्म की मिलती थी। और ज्यादातर जो अंबिया आए हैं ना, वो अपनी शरीयत लेके नहीं आए, वो पहले नबी की शरीयत को ही फॉलो करते थे और सबको उसके साथ लगाते थे। जब और वो नबी आके क्या काम करते थे, आगे से तो वो कहते थे ये हमारे पास बड़े बड़े आलम है, बड़ा बड़ा इल्म है इनके पास, इनकी बड़ी रिसर्च है। आप कहां से आ गए इन पे एतराज करने वाले? वो आगे से दिखाते थे कि ये किताबें देखो कि अल्लाह की किताब नहीं है, ये अल्लाह के नबी के फरमुदात नहीं है, इस पे हम चल रहे हैं। तो वो उनको कहते थे कि इसमें तब्दीली आ चुकी है, इसमें फर्क आ गया, इसलिए मुझे अल्लाह ने भेजा है कि मैं इसे दुरुस्त करूं। अगर वो मुकम्मल पहले नबी की शरीयत पे चल रहे होते तो नया नबी आता, तो सारी बातें जो मुकम्मल चल रहे हैं वो नए नबी पे ईमान ले आते। ईमान क्यों नहीं लाते थे? वो ये कहते थे कि भाई हम हक पे हैं, हम राइट पे हैं। नंबर 1, मिर्जा साहब के तमाम लेक्चर में से जो मैंने निचोड़ निकाला है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत को 30 साल तक समझते हैं कि कारआमद रही। 30 साल के बाद उनकी मेहनत नौज बिल्ला जाया हो गई, खिलाफत राशिदा का दौर। उसके बाद जितने बड़े बड़े मुहद्दिसीन गुजरे, जो बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे, जो आइमा इकराम गुजरे, जो मुजतहिदीन गुजरे, वो हर एक में नुक्स निकाल रहा है। जितनी कुरान की तफसीरें लिखी गई, तर्जमे लिखे गए, उनमें नुक्स निकालता है। जितनी इस्लामी किताबें लिखी, देखो एक आलिम है, वो कुरान को, हदीस को, हर चीज को समझता है। मेरे और आप जैसे जहलों के लिए तो वो क्या करेंगे, आसानी के लिए हमारे इलाक़ाई ज़बान में तरतीब से उसे बयान कर देंगे कि जिसे हम आसानी से समझ लें। उन किताबों पे ये तनकीद करता है। मौजूदा आज के दौर के दुनिया के जो बड़े बड़े आलिम हैं, हर एक पे तनकीद करता है। इमाम काबा पे वो तनकीद कर रहे हैं। उसकी मत मारी जाए, जहालत की इंतहा उस बंदे की देखो। एतराज किस पे कर रहा है? उनकी अरबी पे। ओ भाई, जिनकी मादरी जबान अरबी है, उसके बाद वो आलिम बनता है। ओ भाई, हमारी मादरी जबान उर्दू या पंजाबी है। अगर सिर्फ उर्दू और पंजाबी हमें 8 साल 10 साल 12 साल तक पढ़ाया जाए, क्या अबूर नहीं हो जाएगा हमें मजीद?
उन पे एतराज कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो सबसे बड़े दो मुफ्ती हैं, मुफ्ती मुनीब साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उन पे हजारों बुतान तराशियां कर रहा है। यानी आज के दौर में हर मसलक पे वो अटैक कर रहा है, हर बड़े से बड़े आलम पे अटैक कर रहा है। फिर इसी तरह दर्जा बदर्जा पीछे चले जाओ, जब 1000 साल पहले की बातें सुनते हैं तब भी उसका मौकफ ऐसा ही है। 1300 साल पहले, 1400 साल पहले, 30 साल के बाद, और बरमला सरेआम वो कहता है कि बनु उमैया की खिलाफत पे एतराज करता है। ओ खुदा के बंदो, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु कौन थे? वो बनु उमैया में से बड़ा। अब चीज ये है कि ये बंदा हर मसलक को साबित कर रहा है गलत है। पूरी दुनिया के जितने मुसलमान हैं, ये मुझे बताए क्या किसी मसलक को परफेक्ट मसलक मानता है? किसी मुफ्ती को, किसी बड़े आलम को, किसी बड़े साहिब इल्म को ये मुकम्मल परफेक्ट मुसलमान मानता है 100% के वाकई वो मुसलमान है? मुझे उसके पूरे लेक्चरों में से नहीं मिला। कोई शख्सियत नहीं बची जिसपे उसने इल्जाम नहीं लगाया। ओ बदबख्त इंसान, तू ज़हनी मरीज है। जाके किसी साइकोलॉजिस्ट से, साइकाट्रिस्ट से अपना मुआयना करवा, बोर्ड बिठा, फीस मैं देता हूं। अगर तुझे पागल साबित ना किया, मेरी सजा सजाए मौत। उसे छोड़ दो, मैं आम टैबलेट तुम्हें देता हूं। 1 हफ्ता टैबलेट यूज करो, 1 हफ्ते के बाद आना, आगे लेक्चर देना। तेरा दिमाग ठीक हो चुका होगा, तेरे दिमाग के खुलियों में फर्क आ चुका है। और एक और बात, अगर कोई बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं जिनसे नादानिस्ती में वो गलतियां हुई हैं, इंसानों से होती है, बड़े से बड़ा भी कोई हो, अंबिया हैं जिनसे नहीं होती, बाकियों से होती है, वो दानिस्ता नहीं की उन्होंने। तुम तो दानिस्ता कर रहे हो, जानते बूझते कर रहे हो, हर मसलक पे एतराज। और अब कल को तूने क्या कहना है कि देखो 1400 साल से उम्मत में फतूर आया हुआ था, इक्का दुक्का कहीं कहीं कोई मुसलमान थे, करते करते अब ऐसा दौर आ गया कोई भी हक पे नहीं था। मैं आया हूं हक पे। पहले ये कहेगा कि अल्लाह की मदद मेरे साथ है, अल्लाह ने मुझे समझ, ये तो कहना शुरू कर दिया कि अल्लाह की मदद है, वो मुझे समझ बूझ दे रहा है, मैं लोगों को हकायक और सच्चाई बता रहा हूं। कल को ये कहेगा कि अल्लाह की तरफ से मुझे इल्हाम भी हो रहा है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मुतल्लिक मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं। उसके आगाज के बयानात और तेरे बयानात एक जैसे हैं। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, किताबों की सूरत में है, लेक्चरों की सूरत में है। उनका सोशल मीडिया पे सारा मवाद है उनका। मैंने वो सब को डिटेल कई महीने लगा के मैंने पढ़ा है कि यार ये फितना पैदा कैसे हुआ। वो तो तेरी तरह पैदा हुआ था। सबसे पहले उसने दूसरों पे एतराज लगाने शुरू कर दिए हैं, फिर इमाम मेहदी कह दिया, फिर मसीह मौद कह दिया, फिर उम्मती नबी कह दिया है। तू खुल के अभी खुद को नबी नहीं कह रहा, लेकिन अपने तौर पे तेरा अंदाज जो बता रहा है वो यही बता रहा है कि जैसे तू खुद को नबी साबित कर। मैं फिर एक बात करता हूं नौजवानों से, कोई इश्तियाल में ना आए, इसे कुछ ना कहो। अन करीब इसकी गलाजत बाहर आने वाली है, इसने अगला स्टेप लेना है। लेक्चर इसके खत्म होने वाले हैं। अब तो वही रटी रटाई बातें दोबारा 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 कर रहा है, और करते करते इसने पलटी खानी है। कुछ खुदा का खौफ कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से गए हैं, उन्होंने एक गाड़ी तैयार करके पटरी पे चढ़ा के खड़ी कर दी थी। उसको फिर साहबा लेके चले, पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाया। और जितने बुजुर्ग जिन्होंने बड़े बड़े सफर किए तबलीग के लिए, हर एक पे तू एतराज कर रहा है, हर बुजुर्ग पे तू कर रहा है। ओ खुदा के बंदे, वो ईसाई गैम्बर, शायद इसका नाम था, कोई इससे मिलता जुलता, जिसे जाकिर नायक ने शिकस्त दी थी मुनाजरे में, वो भी तो हमारे कुरान से हमारे ऊपर एतराज लेके आया था ना। 8-10 साल तक पूरी दुनिया में से कोई जवाब तो नहीं दे पाया। उस वक्त मिर्जा साहब आप कहां थे?
जाकिर नाइक ने उसको जवाब दिया है और सारे मजमे ने माने, ज्यूरी ने माने, हत्ता के मुखालफ ने भी माने कि आपके दलाइल ठीक है, लेकिन मैं अपने अकीदे पर रहना चाहता हूं, मैं मजीद रिसर्च करूंगा। शिकस्त तस्लीम की उसने। और लानती इंसान छोटी सी शोहरत के लिए तो लाखों लोगों का ईमान बर्बाद कर रहा है, लाखों लोगों का। सारी दुनिया गलत हो गई, सारी दुनिया के आलम गलत हो गए, सारी तफसीरें गलत हो गई, सारे तर्जमे गलत हो गए। किसी मौलवी को कुरान सही पढ़ने ही नहीं आता, किसी को दीन समझना ही नहीं आता, कोई दीन को समझ नहीं पाया। और कोई लानती इंसान खुदा का खौफ खा तो उलमा को क्यों पकारता है? क्यों उलमा को? मेरे सामने आ, तेरा इलाज मेरे जैसे जाहिलों के पास है, मुझे बता, मैं वहां आता हूं, मैं सवाल करूंगा, मुझे जवाब देना, सिर्फ सवाल करूंगा, जवाब आप देना। और वो वीडियो वायरल कर देंगे, पूरी दुनिया फैसला कर देगी। चंद बातें आपसे पूछूंगा, तेरे अपने कौलो फेल में तजाद है। अल्लाह को क्या आपने समझ रखा है कि अल्लाह छोटी छोटी गलतियां माफ करने वाला नहीं है? अल्लाह ने इतनी जन्नत छोटी बना ली है कि जिसमें 30 साल तक जो मुसलमान थे उन्होंने आना है, बाद वालों ने नहीं आना। अब कुछ लोगों को तूने जन्नती बनाना है, उन्होंने जाना, दरमियान में सारे लोगों ने जहन्नम में चले जाना है। कोई खुदा का खौफ कर, कोई शर्म है, कोई हया होती है, कोई इंसानियत होती है। मैं एक बात आज तुझसे पूछता हूं, तू हर एक के ईमान पे सवाल कर रहा है। मुफ्ती तकी उस्मानी हो, मुफ्ती मुनीबुर रहमान हो, अशाम ज़हीर हो, और जो बुजुर्ग दुनिया से चले गए, एक एक के ईमान पे सवाल उठाता है। और आगे से मैं कुर्बान जाऊं अपने उलमाए कराम के, वो आपको लगे हुए हैं दावत आगे से ना दलाइल देनी। तू मदई बना हुआ है, वो मुल्ज़म बने हुए हैं। और लानती इंसान, मैं अपना अंदाज बदलता हूं, मैं अपना तरीका बदलता हूं, मैं तुझे कहता हूं तू अपना ईमान साबित कर। तेरे पास क्या प्रूफ है कि तू मुसलमान है? ये कर्ज है मेरा तुझ पे, ठीक है? मुझे जेलम बला में आता हूं, मेरे 5 या 7 सवाल होंगे, तेरे ईमान पे होंगे। तूने साबित करना है कि तेरे अंदर ईमान है कि नहीं। तू कौन होता है दूसरों के ईमान का फैसला करने वाला? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उन्होंने साहबा को डांट दिया था कि तुम कौन होते हो किसी के ईमान का फैसला करने वाले? वो जुबान से कलमा पढ़ रहा था या दिल से पढ़ रहा था? और तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है कि तू उठ के दूसरों पे सवाल करे कि अपना ईमान का सबूत दो, तुम्हारे अंदर ईमान है कि नहीं है? और मैं आज तुझसे सवाल कर रहा हूं, तू बता कंजरा, तू बता तेरे अंदर ईमान है? कितना ईमान है तेरे अंदर? ऑनलाइन बात कर लो मेरे साथ। कहते हो मैं सवाल लिख के भेज देता हूं, अपने शिगिर्द स्टूडेंट सारा सबको बिठा लेना, किताबें ले लेना, 3 दिन का टाइम, 30 दिन तक का टाइम, पूरी तैयारी के साथ उनके जवाब रिकॉर्ड करा देना मुझे। 5 से 10 सवाल मेरे होंगे, इतना बड़ा मैं तुझे मौका दे रहा हूं। फिर देखेंगे कि दुनिया तेरे बारे में क्या तासर कायम करती है, तेरे स्टूडेंट जो है ना वो तेरा हाल क्या करते हैं। और मैं एक और बात उलमाए कराम से कहता हूं, इसको इतनी औकात हसीयत नहीं, ना इसको हसीयत दो। ये अपनी मौत आप मरने वाला है। अल्लाह ताला डील देता है उस वक्त तक जब तक गलाजत अंदर रहती है। इसने थोड़ी थोड़ी बदबू बाहर निकालनी शुरू की है, मेन गलाजत इसके अंदर है। जिस दिन वो गलाजत बाहर आनी है, देखो मैं इसकी जिंदगी की दुआएं मांगता हूं, आपसे भी कहता हूं इसकी जिंदगी की दुआएं मांगो। ये कुछ चंद साल मजीद रहे ताकि इसके अंदर की खबासत बाहर आ जाए और कौम और दुनिया देख ले कि ये है क्या। फिर देखना इसके साथ कितने रहते हैं।
मिर्जा साहब ये मेरा आप पे कर्ज है, मैंने सवाल करने हैं तेरे ईमान पे, तूने जवाब देने हैं अपने ईमान पे, अपना ईमान साबित कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक बंदे को ईमान की दावत देने के लिए बड़े बड़े सफर करते थे, बड़ी बड़ी मुशक्कत उठाते थे। तू 10-15 मिनट का मुझे जवाब नहीं दे सकता, मैं भी नहीं वहां आता, मैं व्हाट्सएप कर देता हूं सवाल लिख के, तसल्ली से किताबें खंगाल के मुझे जवाब दे दे, और मेरे सवालों के जवाब के अंदर साबित कर दूंगा तेरे अंदर ईमान नहीं है, तेरे अंदर शैतान बैठा हुआ है, वो लानती शैतान तुझसे करवा रहा है। हमने किसी के बैठता नहीं, और मैं तुझे ऐलान कह रहा हूं, मैं मदरसे, मुझे कुरान पाक नाजरा भी नहीं पढ़ना आता, ये भी बता देता हूं तुझे। मेरी दुनियावी तालीम भी नहीं है, बिल्कुल जीरो हूं, कायनात का जाहिल तरीन इंसान हूं। मेरे सामने आ, मुझे सवालों के जवाब दे। मेरा अल्लाह मुझसे वो काम लेगा जो कौम के तस्वर में नहीं है। कोई जुगनू सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।